2 महीने पहले हमने आपको एक खबर दी थी। वो खबर थी चांद मोहम्मद और फिजा की शादी की। उस शादी के बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम चंद्र मोहन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। आज एक और खबर हम आपको दे रहे हैं कि आज सुबह से चांद मोहम्मद उर्फ चंद्र मोहन का कोई पता नहीं है और उनकी पत्नी फिजा का रो रो कर बुरा हाल है। फिजा से ही जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ। कुलदीप के बंदे थे देवीलाल और एक और बंदा है राणा करके। ये बंदे वैसे भी बेसिकली क्रिमिनल हैं और कल रात को इनका फोन आया था क्योंकि हमारे पास पैसे की शॉर्टेज चल रही थी। तो उन्होंने कहा, उनको कॉन्फिडेंस में लिया कि हम आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे और फाइनेंशियल हेल्प करने के बहाने वो गाड़ी में बिठा के उनको ले गए और तब से कुछ पता नहीं है उनका। कुलदीप भी आज चंडीगढ़ में ही है और बेसिकली भी चंडीगढ़ में होता नहीं और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं। और मुझे फोन आया उसके बाद कि जो हमारा बिगाड़ना है सारी जुडिशरी हमारा कुछ नहीं कर सकती, ना मीडिया वाले कुछ कर सकते हैं। और जब से ये रैली का बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है, पूरे हरियाणा में था कि 7-8 हजार लोग वहां पर थे, उसके अगले दिन ही इन्होंने ऐसा काम कर दिया। 2 दिन बाद ही रैली कब की थी परसों की थी, उसके बाद ही उन्होंने ऐसे कर दिया। ये सुबह कितने बजे की बात है? और सीमा इनकी वाइफ ने फोन करके ये कह दिया कि आपको पता नहीं, अपने बेटे को ढूंढने नहीं जा रहे आप, अपने हस्बैंड को। ये सुबह कितने बजे आए थे लोग? कितने बजे की घटना है? मुझे इसलिए क्योंकि चंद्रमोहन ने मुझे कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो कुलदीप को मत छोड़ना, ही कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने मुझे पहले शादी से पहले भी मैसेज दिए थे कि ड्रिंक में मेरे को डर है कि मेरे को ड्रिंक में भी कुछ मिला कर दिया है इन्होंने। और इंटरनली भी उन्होंने, मैं पहले मीडिया के आगे बोलना नहीं चाहती थी पर अब मैं बोलूंगी, सिद्धार्थ ने उनके थप्पड़ भी मारे हैं मुंह के ऊपर और सीमा ने भी उनके थप्पड़ मारे थे। इसीलिए उसके बाद से कुछ पता नहीं चल रहा उनका और सिर्फ घर की चप्पलों में से निकले हुए हैं बाहर और जूते सब सारा सामान यहीं पे पड़ा हुआ है। सुबह कितने बजे की बात है ये? 8:30 की बात होगी, 8:30-9 बजे के बाद की बात है। कौन सी गाड़ी में आए थे? गाड़ी का रंग मैंने नहीं देखा क्योंकि मेरे को ये था, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने इनसे पूछा था, मैंने इनको ये बोला था कि कुलदीप के बंदे आपकी कभी भी मदद नहीं करेंगे आप। तो उन्होंने बोला नहीं, शायद देवीलाल मेरे को कह रहे हैं कि, और उनकी रात को फोन पे बात भी हुई है, चाहे आप रिकॉर्ड निकलवाओ सारा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम रात को उन्होंने बोला कि हम भाई साहब जरूर आएंगे आपके पास। और दोनों बंदे आए और बेसिकली सबको पता है कि राजनीति में वो देवीलाल की क्या, उसकी सारी बैकग्राउंड एवरीबॉडी नोज की इज अ बेसिकली क्रिमिनल पर्सन। और कुलदीप ने पहले ही फोन करके इनको और जगह से करवाया था कि मैं तेरे को राजनीति में कभी भी नहीं आने दूंगा, अगर मैं आगे आता हूँ तो तेरी राजनीति खत्म है। और जब से इनको ये लगा कि इतनी अच्छी बढ़िया रैली होगी और उसके बाद से इतने लोग थे वहां पर, उसके बाद ही ऐसा क्यों किया इन्होंने, पहले क्यों नहीं कर लिया? आपने सुबह से वो गए में आपने पुलिस को कंप्लेंट दी? अभी चंडीगढ़ पुलिस को इस बारे में बताया? हड़बड़ाहट में हूँ, मुझे तो कुछ नहीं सूझ रहा। अभी मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, नंबर ही नहीं मेरे हाथ, बहुत आई एम वेरी डिस्टर्ब। और फाइनेंशियल के लेके उन्होंने कहा कि मैं कुलदीप का राइट हैंड हूँ। देवीलाल ने ये बात कही कि मैं कुलदीप का राइट हैंड हूँ, कुलदीप को अगर ये बात पता चलेगी तो मैं आऊंगा नहीं आऊंगा। बट ये सब इनकी प्लानिंग थी, सिर्फ चंद्रमोहन को कॉन्फिडेंस में लेने की, ताकि वो किसी तरह से इनके पास आए। और उसके बाद उनको उठा के ले गए, वो वहाँ से कुछ पता नहीं है उनका। और बाद में फोन करके कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम पड़ेगी, हम तो कहते हैं कि हमने तो डिसऑन किया हुआ था। ये किसको कहा उन्होंने? मेरे को कहा सुबह की अगर कोई बात भी होती है आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने डिसऑन किया। क्योंकि उसके बाद भी आप चंद्रमोहन जी के फोन का रिकॉर्ड करके देखिए, इन्होंने बार बार कोशिश की है पर अलग अलग नंबरों से फोन करते थे इनसे बात करने के लिए, ताकि ये वो खुद कहते थे कि हम इनको डिसऑन कर चुके हैं तो हमें अभी बात नहीं कर सकते। और उस वजह से बात भी नहीं की उन्होंने। दोबारा सुबह आपकी किससे बात हुई? आज सुबह मेरे को यही पता चला, मेरे साथ और मेरे फ्रेंड सर्कल बैठे हुए थे तो मैंने किसी के थ्रू फोन करवाया था उनको। तो उसने उस लेडी ने कहा कि आपको पता नहीं है कि आपका बेटा कहाँ पे है। वो बेटा करके बोला करती थी उनको, तो उनको कैसे पता चल गया कि वो घर पे नहीं है? आपको क्या लगता है कि कहाँ रखा हो सकता है? क्या बातचीत हुई थी कोई चंद्रमोहन से इस बारे में? 8 सेक्टर में भी हो सकते हैं, 8 सेक्टर में भी जाके लेके जा सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कहाँ पे। मैं कैसे कह सकती हूँ जब तक मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? और ये भी कहा था उनके फादर वगैरह, कहते थे तुम मुसलमान बन गए हो तो कहते मुसलमान बन गए हो और सांप के बिल में हाथ डाला है तुमने, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और चंद्रमोहन के मेरे पास रिटर्न में मैसेज है कि उन्होंने लिखा था कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो कुलदीप को कभी मत छोड़ना। तो ये है इस शादी का दूसरा किस्सा, जिसमें कि चंद्रमोहन गायब हो गए हैं और अब इल्जाम आ गया है भजनलाल परिवार पर।
अब ये कहानी और लंबी चलेगी, लेकिन देखना है कि किस तरह से चंद्रमोहन दोबारा मिलते हैं, क्योंकि उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कैमरामैन रजिंदर सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, स्टार न्यूज, चंडीगढ़।